एक चम्मच जरा सा आपने छिड़काव कर दिया। आपके जमानों से आपने देखा, काफी कोशिश करी, साल 2 साल हो गया, आपने कोशिश कर ली, पौधा लगाया, आपने पौधा बहुत अच्छे से आपका हरा हो गया और फिर एकदम से पीला पड़ने लग गया। मिर्च आ रही थी, मिर्च सूख सूख के गिरने लग गई, पीले पत्ते होने लगे, पीले पत्ते झड़ने लग गए, कलियां आई और कलियां बन बन के झड़ने लगी। काफी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, पत्ते लगा रहे हो, अपना मिर्ची का सीडलिंग कर रहे हो, इस तरह के पत्ते हमारे पीले होते जा रहे हैं। तो हमने बस ये आधा स्पून से भी कम लिया और इसमें डाल दिया। कुछ दिनों बाद आप अंतर देखोगे। कैसे अंतर देखोगे? तुरंत आपके पत्ते ग्रीनिश हो जाएंगे, चमक आने लगेगी। तुरंत फूलों में जो आपके फूल बन बन के झड़ रहे थे, परमानेंट फूल आने लगेंगे। मिर्चा पेड़ आपका मिर्चों से लद जाएगा। चारों कद्दू में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, पत्ते पीले पीले हो के ऐसे मुरझा मुरझा के गिर रहे थे, ऊपर से काले काले भुनगे लगे जा रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, हमारे कद्दू में ग्रोथ नहीं हो रही है, कीड़े लग गए हैं, ऊपर से मिलीबग लग गया है, मिलीबग का शिकार हो गया है। तो बस ये एक स्प्रे और सारे कीड़ों की बीमारी खत्म, मिलीबग खत्म, रस चूसक मक्खी खत्म, जो कीड़े लगे हैं वो सारे आपके एक बार में ही 15 दिन में एक बार आपने स्प्रे किया, सारे मिलीबग आपके दूर हो गए। तो हम देखे लगा के यहाँ सीड लगा रखे हैं, काफी दिन से हमने देखा, हमने सीड लगाते हैं और हमारे सीड निकलते ही नहीं। लेकिन हमने जैसे ही इसका स्प्रे किया, जैसे ही हमने इसको सीड में डाला, कुछ दिन में हमने देखा ये, अरे वाह क्या अंकुरित हो रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये बीज अंकुरित होने लगे। ये असर हमारा होता है, 100% होता है। ये आखिर व्हाइट व्हाइट चीज क्या है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट, हमारे पौधों में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, सल्फेट की कमी हो जाती है, तब हमारे पौधों में विकास नहीं होता, हमारे पौधे पीले होने लगते हैं, हमारे पौधों में जड़ का गलन होने लगता है, तुलसी हमारी खराब होने लगती है। रंग देखिए ऐसे पूरा पत्तों का हो जाता है, इस तरह से रंग हो जाता है, ग्रोथ आनी रुक जाती है, एकदम से प्लांट हमारा ये इस तरह से प्लांट हो जाता है। तो 100% गारंटी देती हूँ, फूल वाले पौधों में, सब्जी वाले पौधों में, जहां आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, फूल नहीं आ रहे, जहां आपकी सब्जियां नहीं आ रही, जहां आपकी सीडलिंग नहीं हो रहा है, वहां सीडलिंग भी आपकी 100% सक्सेसफुल होगी। तो ये भी आपकी कामयाब होगी, 100% आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे, फल सब्जियां पूरी भरपूर। देख सकते हैं कद्दू की ये कितने दिन की ग्रोथ है, 1 महीने का कद्दू हुआ है और 1 महीने के कद्दू में कितनी ग्रोथ होती है, कमेंट में मुझे बताइएगा। जिसके यहाँ सब्जी लगी है तो कितने 1 महीने में कितनी ग्रोथ हुई। 1 महीने में फूल भी आने लग गए, फूलों से पूरा नीचे से ऊपर तक पेड़ हमारा लद गया है। यहाँ बैगन के पौधे लगे हैं और बैगन के पौधों में गजब की भरमार पड़ी है फूलों की। अपनी आप देखिए ऐसे गजब की ग्रोथ हो गई है, जहां डाल पे देखिए वहां फूल भरे ही भरे पड़े हैं। यहाँ फूल भरे हैं बैगन के, यहाँ फूल भरे हैं, यहाँ फूल देखिए बैगन के भरे पड़े हैं और बैगन की ग्रोथ तो खुद देख रहे हैं। तो आपके पौधों में ग्रोथ रुक गई है, आपके पौधे पीले हो रहे हैं, मौसम के अनुसार पत्ते सारे पीले हो गए, फूलों में कलियां आनी बंद हो गई, फूल में कलियां नहीं आ रही हैं, पूरा पेड़ हमारा सुखड़ा जा रहा है, खराब हुआ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या डालें। कोई चीज कि जो बोलते हैं गिली गिली अप्पा डालो और छू मंतर हो गया। तो वाकई में हमने 1 चम्मच, खाली ये 1 गमले के अनुसार आपको 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा डालना है और मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए। आपने देखा ये पौधा हमारा साल भर से लगा है, साल भर से इस पौधे में हमारे कलियां नहीं आ रही हैं। गुड़ाई बस करिए, गुड़ाई करनी है, जड़ से 2 इंची 1 इंची दूरी करना है। 1 चम्मच, ये बड़ा गमला है हमारा, तो आपको ये चम्मच आधी चम्मच, ऐसे 1/3 चम्मच लेते हैं छोटे गमले के लिए, ये बड़ा गमला है तो हमको ये पूरी आधी चम्मच पूरा ये मैग्नीशियम सल्फेट डाल देना है। कुछ दिन में जादू देखेंगे हम, कुछ ही दिन में देखेंगे ये पेड़ हमारा इस तरह से फूलों की कलियों से भर जाएगा। इसकी एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट बाजार में मिलता है, 100% ऑर्गेनिक भी मिलता है और केमिकल भी मिलता है। कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम हमने काफी दिन से लोगों को एप्सम सॉल्ट यूज करते हुए देखा है, तो हमें आपसे ये जानकारी चाहिए एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए क्या लाभकारी होता है। तो मेरे व्यूअर्स जो मुझसे डिमांड करते हैं
मैं तुरंत उस दिन वो वीडियो लेके आ जाती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि काफी टाइम से मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी एप्सम सॉल्ट पौधों में कैसे यूज किया जाता है। आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं मैग्नीशियम सल्फेट मतलब कि एप्सम सॉल्ट घर में ही बनाती हूँ, घर में ही डालती हूँ। लेकिन ये मेरे उन्हीं प्यारे व्यूवर्स के लिए डिमांड पे आई है जो मेरे व्यूवर्स ड्यूटी करते हैं, सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन पौधों से प्यार इतना ज्यादा है कि इनकार किसी चीज से कर ही नहीं सकते हैं। तो उनकी डिमांड आई, मैम प्लीज हमें एप्सम सॉल्ट का यूज करना बता दीजिए, बहुत फायदे लोगों ने सुने हैं तो हम आपको बता रहे हैं। एप्सम सॉल्ट आप बाजार से लाइए, लेकिन 100% बोलिए उसको ऑर्गेनिक देना है। दो तरह के एप्सम सॉल्ट आएंगे। ये एप्सम सॉल्ट जो ऑर्गेनिक वाला होता है वो आप जैसे ही आपने 1 लीटर का आपने जैसे जग लिया, 1 लीटर का जग जैसी लोगे और ये देखिए हमने पूरा 1 लीटर का पानी लिया है। 1 लीटर के पानी में आपको ये कम से कम ये आधे से ही हमारी छोटी चम्मच है तो आधा चम्मच, ये 1 लीटर का पानी है, आधा चम्मच हमको इसको घोल देना है। और मुश्किल से आपने देखा ये आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं होगा और ये आपका गायब हो गया, कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो ये असली ऑर्गेनिक एप्सम सॉल्ट की पहचान है। जो हमारा थोड़ा सा नकली एप्सम सॉल्ट होगा वो दरदरा होगा, थोड़ा मोटा होगा, जो पानी में डालोगे तो कम से कम 5-10 मिनट से ज्यादा लेगा गलने में, वो हमारा नकली प्रोडक्ट होता है। तो ये असली पहचान है, ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल चूरा होता है, समझ लीजिए चीनी का जो हम लोग पीस देते हैं चीनी को, हल्की सी जो दरदरी होती है वो हमारी एप्सम सॉल्ट होती है। और ऑर्गेनिक ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पौधों में इस समय क्या है, हमारे इस समय मौसम जो चल रहा है, इस समय मौसम का सामना सभी लोग कर रहे हैं और सब अपने पौधों के लिए बहुत परेशान हैं। मुझे आप सालों से जानते हो, सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी बाजार की चीजों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और सारे पौधे मेरे, आप पूरा नजर कहीं घुमा लीजिए, फूल वाले, फल वाले, सब्जियों वाले, सब पौधों में कलियां भी भरी पड़ी हैं, सब में फूल बन रहे हैं, सबका एग्जाम्पल सामने लगा हुआ है। तो आज हम उन्हीं व्यूअर्स के लिए ये वीडियो लेके आ गए हैं कि इससे भी जो हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट है, क्योंकि हम अपने हाथों से बनाते हैं ऑर्गेनिक, और ये भी ऑर्गेनिक ही एप्सम सॉल्ट है। झरने का पानी होता है, एप्सम सॉल्ट झरने के पानी से फिल्टर होके बनाया जाता है, उसी के कण से ही ये एप्सम सॉल्ट बनता है, इसीलिए ये 100% ऑर्गेनिक है और बिल्कुल प्योर बनाया जाता है। तो आप वो एप्सम सॉल्ट कितना लोगे, जब आपके पौधों में, जब भी आपको लगेगा कि हमारे पौधों में काफी टाइम हो गया, हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही। अक्सर हम लोग देखते हैं, सारी कोशिश कर लेते हैं, पौधों में चीजें डाल डाल के कोशिश करते हैं, जब हमारे पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जब हमारे पौधों में सल्फर की कमी हो जाती है, तब हमारे पौधों में ये कमी दिखने लगती है। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर मेरे पौधे लगे हैं, यहाँ चमक रहे हैं, फूल भी भरे पड़े हैं, चारों तरफ देखिए फूल ही फूल भरे पड़े हैं। एक ही पौधे में मेरे 3-3 4-4 कलर के फूल आते हैं, लेकिन यहाँ ये पौधा, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की बहुत बुरी तरह से कमी हो गई है, जिसको मैंने बस अब डालना है, इसकी कमी दूर करूंगी। इसको चाहे आप लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1 लीटर पानी में 1/3 चम्मच डालना है, और जहां आपका पानी की बिल्कुल ड्राई मिट्टी होनी चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा। अब इसको आप डालोगे एक गमले में, तो क्या करना है आपको, ये ऊपर से भी डाल सकते हो, मतलब कि इसको आपको छिड़काव भी कर सकते हैं, इसको ठाट से स्प्रे बॉटल में भरिए, छिड़काव भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको मट्टी में डालना बताया, तो आप इसको मट्टी में भी डाल सकते हो आराम से। तो ये हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हमने इस बाल्टी में एक हमने इस मग्गे में 1 लीटर में आधा चम्मच डाला। अब ये हमको उसमें देखना है जहां जहां हमारे पौधों में कमी है। इस समय क्या है, हमारे पौधों में, सारे पौधों में पत्तों की पीले होने की शिकायत आ रही है, पत्ते पीले होने की शिकायत आ रही है, और सबसे बड़ी चीज आ रही है चींटी लगने की। चींटी जब भी लगती है जहां ऊपर मिलीबग लगा होता है, तो जहां जहां मिलीबग लगा होगा वहां आपको पहले मिलीबग को हटाना है वहां से। जैसे आप मिलीबग हटाओगे, अपने पौधे में देखा आपने, यहाँ पे गुड़ाई करी है, सबसे पहले गमले में खूब अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि ये हम लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और ड्राई में भी डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ड्राई में भी डाल सकते हैं, कीटनाशक में भी यूज कर सकते हैं, और फर्टिलाइजर में भी यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है
कि हमारा गमला कितना बड़ा है। यहाँ मेरा देखिए 10 इंची गमला रखा है और ये मेरा कम से कम 25 इंची से ऊपर गमला है, गहराई बहुत है इसमें। तो ये 25 इंची समझ लीजिए 30 इंची गमला है, इतना बड़ा गमला है। तो 25 इंची 30 इंची गमले गुड़हल का पेड़ है और इस समय हमारे पत्तों में जरूरत है एप्सम सॉल्ट की, मतलब मैग्नीशियम की कमी हो गई है, सल्फेट की कमी हो गई है, आयरन भी दूर करता है ये हमारा। तो ये हमारे जो पीले पत्ते हो रहे हैं, पीले पत्ते को हमारे बिल्कुल नेचुरल, जो हमारा पीला पत्ता हो गया उसकी जगह नेचुरल पत्ता लाएगा, बिल्कुल ग्रीनिश चमकता हुआ पत्ता लाएगा। तो आपको 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे। चम्मच देख लीजिए, मेरी ये छोटी सी चम्मच है तो इसलिए ये हमारा बड़ा तसला है, तो बड़े तसले में आपको पूरा ये एक चम्मच पूरा, मतलब समझ लीजिए छोटा चम्मच है मेरा, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपका बड़ा चम्मच हो तो आप इसका आधा चम्मच लीजिएगा। 30 इंची गमले में आधा चम्मच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जड़ से 1 इंची दूरी बनाना है। ये 10 इंची गमला है तो 10 इंची में अपनी आंखों से देख लीजिए, सिर्फ ये 1/3 गुड़ाई करी आपने। सबसे पहले आपको गमले में गुड़ाई करनी है। तो 3 तरीके से आपका यूज दिखा रही हूँ, ये ड्राई वाला दिखा रही हूँ। जो ड्राई हम लोग यूज करते हैं, जैसे अब क्या होगा, मौसम आएगा पानी बरसने का, जब पानी बरसेगा तब आप लोग लिक्विड का सवाल ही नहीं उठता देने का, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट की उस समय बहुत कमी हो जाती है हमारी। तो उस समय आपको जब पानी बरस के या पानी बरस के बंद हो गया, मट्टी में नमी आई, तो ये ड्राई आराम से दे सकते हो। उसमें क्या होगा, ऊपर से आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी बरस रहा है। 1 इंची दूरी पे जड़ पे बनाए रखिए। एक 10 इंची गमले में 1/3 चम्मच, 1/3 चम्मच, सिर्फ 1 लीटर का पानी हमारा, ये 1 लीटर का जग है। एक रात के टाइम आपने सूखा दे दिया। अब बरसात, जैसे आजकल का मौसम जो चल रहा है, इस समय गर्मी हमारे बहुत ज्यादा पड़ रही है, हम लोग बहुत परेशान है अपने पौधों से। ये 1 लीटर का पानी है। 1 लीटर का पानी अपनी आंखों से देखिए, 100% ऑर्गेनिक एप्सम सॉल्ट है, क्योंकि पता चल जाएगा अपनी आंखों से। देखिए कैसा पानी है इस समय, और ये डालते ही देखिएगा गायब हो जाएगा। हम खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि ये इतनी जल्दी गायब कहाँ हो जाता है। तो ये असली हमारी ऑर्गेनिक की पहचान होती है, असली हमारा। ये देखिए बिल्कुल, अब ये देखिए कहाँ गया, नीचे भी हमारा, यहाँ तक आपको देखिए एक कण भी आपको नजर नहीं आएगा। 1 सेकंड में अगर ये घुल गया तो ही ये हमारा असली एप्सम सॉल्ट है। अब इसको ठाट से अपने पौधों में डालिए। जहां आपने ड्राई का यूज नहीं किया है, वहां अपने फूल वाले पौधों में, सब्जी वाले पौधों में डालिए। जहां आपके बैगन ने आपने सीड लगा रखे हैं, जहां छोटे छोटे से सीड लगे हैं, यहाँ मेरे मिर्चे के सीड लगे हैं, जैसे मिर्चे के सीड आपके नहीं निकल रहे हैं, छोटे छोटे से आपने मिर्चे बीज बो दिए और काफी दिन हो गया, आपका 10 दिन हो गया, आपको लग रहा है अरे हमारे तो अभी तक हमारा ये मिर्चा निकल नहीं जाए। तो 10 दिन में देखा आपने मिर्चा नहीं लग रहा, और जिस दिन आप इसके पानी में, खाली पानी में ही आपको इसको छिड़काव कर देना है। बीज आपने लगाए हैं खाली, ये तो मेरे बीज लग चुके हैं, आपने बीज लगाए हैं, आपके अंकुरित नहीं हुए, तब आपको ये पानी मट्टी में हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। गमले के अनुसार करिएगा, जितना बड़ा गमला है उस अनुसार करना है, पानी का अंदाजा इतना ही लेना है। तब अपनी आंखों से देखिएगा, जो हमारे बीज 4 दिन में निकलते हैं, 5 दिन में निकलते हैं, उसका ये चमत्कार होगा। आपके 5 दिन के जो बीज निकले वो आपके 2 दिन में ही निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा अगर लग रहा है तो 3 दिन, बस 3 दिन और 5 दिन में अपने आंखों से अंतर देखिएगा। जो बीज 5 दिन में निकलते हैं वो बीज हमारे 3 दिन में 100% निकलेंगे। जब ये बात आजमाओगे तभी ये बात आपको समझ में आने वाली है। तो ये हमने डाल दिया, सीड वाले में डाल दिया, जहां हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, ये अपराजिता का प्लांट लगा है। अगर आपको ऐसा लगे हमारे पत्ते सारे पीले पड़ रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं आप, पीले पत्ते पड़ रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पता नहीं क्यों कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, तो 15 दिन में एक बार, 15 दिन में लिक्विड फॉर्म है ये हमारा, इसको एक बार डाल दीजिए, चाहे सुबह के ठंडक में डाल दीजिए, चाहे तो शाम के ठंडक में डाल दीजिए। ये हमने एक बार डाल दिया, जड़ों पे डाल दिया, लिक्विड फॉर्म डाल दिया, ड्राई डाल दिया। अब ये कीटनाशक में भी वही चीज है, 1/3 हिस्सा हमने लिया। ये हमारा आधा लीटर का बोतल है, ये आधा लीटर है। आधा लीटर में हमको समझ लीजिए बस ये हमको स्प्रे के लिए बनाना है। जहां आपको लग रहा है कि हमारे कीड़े पड़ रहे हैं, जहां हमारे कीड़े पड़ गए हैं, मिलीबग लग गया है, पत्ते में हमारे जो आते हैं भुनगे टाइप के, व्हाइट भुनगे टाइप के आते हैं, तो व्हाइट भुनगों को दूर करेगा। जो रस चूसक मक्खियां ऊपर से आती हैं वो सारे दूर करेगा। बस एक बार स्प्रे करने का तरीका देख लीजिए, छाया के टाइम स्प्रे करना है, बस ये बात का हमेशा मैं आपको समझाती रहती हूँ। धूप में कभी इसका स्प्रे मत करिएगा, नहीं तो इसका असर उल्टा हो जाता है। जहां जहां आपको लगे चींटियां लग रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, मिलीबग लग गया है, जहां जहां आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, बस वहां पे आप ढाट से डालिए।
आपका 100% ये आपका असर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे ही मैंने डाला, अपने अगर कैमरे में दिख रहा हो तो समझ में आएगा, हल्के हल्के से भुन के देखिए कितनी तेजी से उड़ने लगे। तो ये इसका असर होता है। जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे, आपका मिलीबग का तरीका मैंने बता दिया, मिलीबग तुरंत हटाने हैं और उसके बाद स्प्रे कर देना है। बस 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए। जब बरसात का टाइम होगा तब स्प्रे मत करिएगा, और वैसे आप इसका स्प्रे परमानेंट 15 दिन में एक बार कर दीजिए। बस 15 दिन में एक बार करिए, 100% गारंटी देती हूँ। ना ही मिलीबग लगेगा, ना ही मक्खी लगेगी, ना ही चींटियां लगेंगी, ना ही कोई और ऊपर से कीड़े मकोड़े जो आते हैं, जो फल मक्खी चूसक होती है, यहाँ सब छेद कर देती है फलों में, सारे पत्तों में छेद कर देती है, सारे वो दूर कर देगी। बस 15 दिन में एक बार। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की एप्सम सॉल्ट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।